वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अरब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जमहूरी इस्लाहात और हुकूक के लिए चलने वाली तहरीकों में से कई एक के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। अपना ओहदा संभालने के बाद सदर बराक ओबामा ने खित्ता अरब के अपने दौरे में कायरा की जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी में नौजवानों से खिताब करते हुए तरक्की और हुकूक के लिए कदम आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्हें अमेरिका की हिमायत का यकीन दिलाया था। सदर ओबामा की इस पॉलिसी पर माजी में सवालात उठाए जाते रहे हैं, मगर अब कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि उनकी ये पॉलिसी कामयाब रही। तफसीलात नदीम याकूब से। 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिस में एक शख्स ने हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए खुदसोजी कर ली। इस वाक़े ने पूरी अरब दुनिया में मुजाहरों का एक सिलसिला शुरू कर दिया और चंद महीनों के अंदर मिस्र, यमन, बहरीन और शाम में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए और मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक को इक़्तिदार से अलग होना पड़ा। और गुज़श्ता साल के इख्तिताम पर लिबिया के हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी को हलाक कर दिया गया। अमेरिका और नेटो की फ़ज़ाइया ने आम शहरियों को सरकारी फ़ौज से महफूज रखने के लिए लिबिया में कार्रवाइयाँ की, मगर अरब स्प्रिंग के बारे में कोई पेशन गोई करना मुश्किल साबित हुआ। सदर ओबामा ने गुज़श्ता साल मई में अरब दुनिया में तब्दीलियों की हमायत का ऐलान किया। हम मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में उन सियासी और माशी इस्लाहात की हिमायत करते हैं जो पूरे खित्ते के आम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करें। अरब स्प्रिंग की हमायत पर ओबामा इंतज़ामिया पर तनकीद की गई और ये कहा गया कि उन्होंने सन 2009 में ईरान में मुजाहिरों की हमायत नहीं की थी। बार्ड कॉलेज से मुंसलिक बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर प्रोफेसर वॉल्टर रसल मीड कहते हैं कि इनकलाब की सूरत में अमरीकी सदूर को अक्सर मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में ये सोचना कि किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी सदर पहले दिन से ही कई अहम ममालिक में इनकलाबी तब्दीलियों के नताइज से निमटने के लिए तैयार होगा, आपको जल्द ही एहसास होता है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं। सदर ओबामा ने अदम तशद्दुद, बुनियादी हुकूक और अवाम का सियासी क़यादत मुंतखब करने के हक को अमरीकी पॉलिसी की बुनियाद बनाया। तो क्या उनका अंदाजा दुरुस्त था? कर्ट वर्थ म्यूलर का जवाब हाँ में है। मेरे ख्याल में आपको ये मामलात तो सुलझाने थे, इनके साथ एक ताल्लुक तो रहा है। लोग इन वाक़यात से मुतासिर तो हैं, मगर अरब ममालिक का हर हिस्सा एक दूसरे से मुनफरिद है। हडसन इंस्टीट्यूट के एक माहिर सैमुअल टेड्रोस कहते हैं कि बेशक ओबामा इंतज़ामिया ने पूरे खित्ते के लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं अपनाई, लेकिन इंतज़ामिया तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में पॉलिसी बनाती रही। अरब दुनिया में तब्दीलियों के जवाब में इंतज़ामिया की कोशिश थी कि वो इन तारीखी वाक़यात में पीछे ना रह जाएं, तो इसलिए कई दफ़ा मुतहद रवैये के बजाय सड़कों पर जो कुछ हो रहा था उसकी रोशनी में फैसले किए गए और कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं अपनाई गई। कुछ माहिरीन कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में होने वाले वाक़यात एक तवीलुल मुद्दत तब्दीली का हिस्सा हैं, जिसमें ख़तरात भी होंगे, जैसे मिस्र में मुमकिना तौर पर इस्लामी इंतहा पसंदी में इजाफा और शाम में खाना जंगी। वो कहते हैं कि ये अमल कई अशरों तक जारी रहेगा और अमरीकी सदूर के लिए चैलेंज रहेगा। डैन रॉबिन्सन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। आज अमेरिका को इंसानी आज़ादियों, हुकूक और जमहूरी इक़्तिदार के अलमबरदार एक अहम मुल्क के तौर पर देखा जाता है। इस मंजिल पर पहुंचने के लिए अमरीकियों ने तवील जदोजहद की है और उनकी सियासी तारीख कई कठिन मराहिल से गुजरी है, जिस दौरान कई अमरीकी सदूर कातिलाना हमलों का निशाना भी बने। हर हमले के बाद सदर की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया, मगर सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि ऐसे किसी भी हमले से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। हमारे सेगमेंट अमरीकी तारीख से एक वर्क में आज हम जिक्र कर रहे हैं कातिलाना हमलों की जद में आने वाले 2 अमरीकी सदूर का। अमरीकी तारीख पर नज़र डाली जाए तो यहाँ बहुत से सदूर पर कातिलाना हमले किए गए। ये तारीख तो है पर रिवायत नहीं। जानलेवा हमलों में बचने वाले सदूर में पहले जिक्र करते हैं फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट का, जिन्हें FDR भी कहा जाता है। FDR अमेरिका के 32वें सदर थे। वो 1933 से लेकर 1945 तक अमेरिका के सदर रहे और वो अमेरिका के वाहिद सदर हैं जो 4 मरतबा इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए। FDR ने जब सदारती दफ्तर संभाला तो उस वक्त अमरीकी मईशत शदीद माली बहरान का शिकार थी। ये वो दौर था जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है।
پہلی مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد 15 فروری 1933 کو حلف لینے سے ایک مہینہ پہلے ایف ڈی آر میامی کے بے فرنٹ پارک میں ایک کھلی گاڑی میں سے خطاب کر رہے تھے جب گیسی پے زینگرا نامی اطالوی نژاد شخص نے انہیں قتل کرنے کی غرض سے 32 بور کے پستول سے 5 گولیاں چلائیں۔ بہت سے لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ کسی بڑی سازش کے تحت یا حکومت کو گرانے کے لیے نہیں کرتے۔ یہ تنہا لوگ ہوتے ہیں جو کسی سیاسی شخصیت کو قتل کرتے ہیں، اور کبھی اس کے پیچھے کوئی سیاسی مخالفت ہوتی ہے اور کبھی کبھار کوئی ذہنی مریض ایسا کرتا ہے۔ زینگرا بھی ذہنی مریض تھا۔ اس نے بعد میں یہ تسلیم کیا کہ اس نے صدر روزویلٹ پر گولی اس لیے چلائی کہ بدتر معاشی حالات کی وجہ سے اسے ہر مالدار اور حکومتی آدمی سے نفرت ہو چکی تھی۔ ایف ڈی آر تو گیسی پے زینگرا کی گولیوں سے بچ گئے، مگر 5 لوگ اس حملے میں زخمی ہوئے، جن میں سے ایک شکاگو کے میئر اینٹن سرمک تھے، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اگر صدر کو قتل کر دیا جاتا ہے تو فوراً جن لوگوں کے پاس چارج ہوگا وہ سیکرٹ سروس ہوگی، کیونکہ اس جگہ کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا اور وہ ثبوت کو بچائیں گے۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ پر یہ حملہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنی سیکیورٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عام لوگوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر ایک صدر ایسے بھی تھے جن پر نشانہ لگانے والے نے چند لمحوں کے اندر اندر ایسا کیا۔ یہ تھے ہالی ووڈ کے فلم سٹار سے کیلیفورنیا کے گورنر اور پھر ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر امریکہ کے 40ویں صدر رونلڈ ریگن۔ صدر ریگن پر یہ حملہ جان ہینکلی نامی شخص نے 30 مارچ 1981 کو واشنگٹن میں کیا۔ جان ہینکلی کی چلائی ہوئی گولی صدر ریگن کے دل سے صرف 1 انچ نیچے ان کے پھیپھڑے میں لگی۔ جب انہیں ان کی لیموزین میں ڈالا گیا تو ان کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ I didn't know I was shot. In fact, I was still asking, what was that noise? I thought it was firecrackers. And the next thing I knew, Jerry at Secret Service had simply grabbed me here and threw me into the car, and then he dived in on top of me. And it was only then that I felt a paralyzing pain, and I learned that the bullet had hit me up here. صدر کی لیموزین اسپتال پہنچنے سے پہلے سیکرٹ سروس ان کی ٹریٹمنٹ کے سارے انتظامات کر چکی تھی۔ When I walked in, they were just concluding a meeting in the hospital of all the doctors associated with the hospital. Sure, when I saw all those doctors around me too, I said I hope they were all Republicans. صدر ریگن پر ہونے والا حملہ بھی کوئی سیاسی انتقام نہ تھا، بلکہ جان ہینکلی نے ان پر یہ حملہ ہالی ووڈ کی اداکارہ جوڈی فاسٹر کو متاثر کرنے کے لیے کیا۔ جان ہینکلی بھی ذہنی مریض نکلا اور اس وجہ سے اسے مجرم ثابت نہ کیا جا سکا، پر اس کو دماغی امراض کے اسپتال میں بھیج دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ یہاں پر ایک بریک، اور ہماری روزمرہ زندگی میں پلاسٹک کا بڑھتا ہوا استعمال ہمارے ماحول کو کس طرح متاثر کر رہا ہے، اس پر ایک رپورٹ۔ بریک کے بعد اسٹے ود اس۔